कि अनंत सिंह जेल में है, लेकिन वो कोर्ट में मोकामा के लोगों से मिल रहे, बात कर रहे हैं। ललन सिंह की जो पत्नी लड़ रही, तो ललन सिंह वहाँ पर लोग क्या कहता है कि पॉकेट मार, कि भाजपा के उसमें कौन नेता के नाम पर वोट मिलने वाला है। और तेजस्वी यादव जो मामा है साधु यादव, उन्हीं की पत्नी उतर गई हैं, वो भी बीएसपी से। जुमला देकर चले गए 2014 में कि 2 करोड़ प्रति वर्ष में नौकरी दूंगा। नमस्कार, आप बिहार मंच देख रहे हैं और इस समय बिहार के 2 सीटों पर बाई इलेक्शन यानी कि उपचुनाव हो रहे हैं। वो 2 सीट है गोपालगंज विधानसभा और 1 सीट है मोकामा विधानसभा। लेकिन इसमें से जो सबसे ज़्यादा चर्चा जिस सीट की है वो है मोकामा विधानसभा, और इसका रीजन्स है अनंत सिंह छोटे सरकार। वो इस समय जेल में है, लेकिन जो इस समय चर्चा चल रही है, चर्चा अभी जो सुबह में पोस्ट किए थे जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, एक लंबा चौड़ा पोस्ट किए थे, और पोस्ट में एक वीडियो फुटेज हम कह सकते हैं, फोटो था, वो शेयर किए थे। और उस वीडियो फुटेज जो फोटो था उसमें उनका जो सवाल था कि अनंत सिंह जेल में है, लेकिन वो कोर्ट में मोकामा के लोगों से मिल रहे, बात कर रहे हैं, आखिर एक कैसी व्यवस्था है। और नीतीश कुमार से वो सवाल पूछे थे। इसके बाद से जो रही बात गोपालगंज की, मोकामा की, और जो कल तेजस्वी यादव लगभग 10,000 लोगों को, स्वास्थ्य कर्मियों को रोजगार दिए, नियुक्ति पत्र दिए, और फिर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए रोजगार मेला का शुभारंभ किया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रवक्ता चित्तरंजन गगन जी, जिनसे हम बात करेंगे कि मोकामा पर इनका राय क्या है। क्योंकि सर इस समय चुनाव का माहौल गरमाया हुआ है, मोकामा का चर्चा बहुत तेज हो रहा है, और इसमें संजय जायसवाल जी का जो पोस्ट है वो तो सवाल खड़ा करता है सरकार पर। देखिए, संजय जायसवाल जी हों या भाजपा के जो लोग हों, ये लोग झूठ बोलना, जुमलेबाजी करना, इनका चाल चेहरा रहा है। अब वह कब का फोटो है, कहाँ का फोटो है, उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं। अब उसको पोस्ट किए हैं तो भाजपा का जो आईटी सेल है, जो उसमें करोड़ों करोड़ रुपया जो वो भाजपा खर्च करती है इसी सब काम के लिए, कहीं से लेकर कहीं माने पेस्ट कर दो, कहीं से लेकर कहीं कटिंग कर दो, यही हमने कि उसकी क्या सत्यता है, क्या प्रामाणिकता उसका है। ऐसा मतलब आपके कहने का मतलब है कि वो एडिटेड फोटो है, आईटी सेल का वो कारनामा है। वो कुछ भी हो सकता है, उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। भाजपा के लोग ऐसा करते रहे, कोई पहली बात नहीं है। लगातार पकड़ाते हैं, पकड़ में आते हैं, उसके बाद जो है सो मुँह छिसवा लेते हैं, फिर दूसरा जो एक झूठ को बोलते हैं तो जब पकड़ाता है तो फिर दूसरा झूठ बोल देते हैं। तो चाल चरित्र चेहरा यही रहा है। इसके बाद सर आरोप लगा, भाजपा की तरफ से लगातार आरोप लग रहा है। नोटिस लेता सर है भाजपा के जो भी आरोप उनके द्वारा लगाया जाता है, कोई नोटिस नहीं लेता है। वो अपने आरोप से अपने आरोप का खंडन भी करते हैं। सर सम्राट जी आरोप लगा रहे हैं कि आरजेडी मोकामा में उस कैंडिडेट को टिकट दी है जो शराब माफिया रहा है। इस तरह शराब का ठेकेदारी जो है सो भाजपा करती है, इस तरह 2 नंबर का धंधा भाजपा करती है। किसके तो मंत्री थे ना, जिनके अथी में दलान में पकड़ाया था 1 ट्रक शराब, मंत्री थे ना, भाजपा के सीनियर नेता हैं ना, उन्हीं के ना पकड़ाया था 1 ट्रक शराब। क्या भाजपा के लोग जो है सो बोलेंगे, देखते नहीं हैं। उनके जैसे अधिकांश जो शराबी सड़क पर पकड़ाएगा उस सब में कहीं ना कहीं आपको भाजपा से जुड़ा हुआ मिल जाएगा। सर सवाल ये उठ रहा है कि भाजपा ने वो लगातार मतलब कि चुनाव प्रचार के भाजपा के तमाम बड़े नेता गोपालगंज भी जा चुके हैं, प्रचार के विजय सिन्हा गए थे, और मोकामा भी जा रहे हैं। सर अभी आरजेडी की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी नहीं हुई है। नहीं, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी है। उसमें सर लोग जा भी रहे हैं, जिनको जहाँ जिम्मेवारी है हर लोग जा रहे हैं। सवाल है कि भाजपा के लोग जा रहे हैं, चूँकि भाजपा के उसमें कौन नेता के नाम पर वोट मिलने वाला है। किसी नेता की कैपेसिटी है क्या कि जैसे मैंने कोई वोट ट्रांसफ़र करवा सके? किसी नेता के में क्षमता नहीं है कि वह वोट ट्रांसफ़र करवा सके। वह तो ऐसा कहिए कि अगर वो एनडीए में अगर नहीं, अगर नीतीश जी के साथ चुनाव नहीं अगर भाजपा लोग लड़ते तो कहाँ क्या स्थिति रहती। तो इसलिए जा रहे हैं। लेकिन आप तो नॉमिनेशन में देखिएगा, मोकामा में उनके सारे नेता माने वहाँ पहुँच गए थे, और कितने लोग थे। और जो है सो राजद में तो हमारा कोई टॉप लीडर गया भी नहीं था, और उसके माने तुलना में देख लीजिए कितनी भीड़ थी। गोपालगंज में आप देख लीजिए। इसी को लेकर सर आरोप लग रहा है कि जब एक बाहुबली के उसको टिकट दीजिएगा, वो जिसको मैंने टिकट दिए हैं वो जो है सो अथी से गंगा स्नान करके आए हुए हैं। उनका चरित्र क्या है? उनका चरित्र आप वो मोकामा में अगर गए होंगे, मोकामा में, तो उनको लोग क्या कहता है? सर तो इसका मतलब नहीं, हम अनंत सिंह तो लगातार जीतते रहे हैं, जनता का समर्थन उनको मिला नहीं, लगातार जीतते रहे हैं, तो लगातार जीतते रहे हैं। तो जिसको जन समर्थन नहीं है वह जो विधायक बनेगा,
लगातार जीतते रहे हैं, निर्दलीय भी जीते हैं। लेकिन जिसको वो टिकट दिए उसको लोग क्या कहता है, ये नहीं कहता है पकड़मार कहता है। आप जाइए ना वहाँ क्षेत्र में, ललन सिंह की जो पत्नी लड़ रही है तो ललन सिंह वहाँ पर लोग क्या कहता है कि पकड़मार है ये। सूरज भान के वहाँ बहुत चर्चा चल रही है। सर ये बताइए, गोपालगंज में ऐसा कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव का वहाँ कैंडिडेट है, आरजेडी का कैंडिडेट है, और तेजस्वी यादव के जो मामा है साधु यादव, उन्हीं की पत्नी उतर गई हैं, वो भी बीएसपी से। देखिए, राजद का उम्मीदवार जहाँ भी चुनाव लड़ रहा है तो निश्चित रूप से जो है सो वह तेजस्वी यादव का उम्मीदवार है। और इस बार जो चुनाव दोनों जगह जो है सो महागठबंधन का उम्मीदवार है, 7 दलों का समर्थन से प्राप्त है। और किसी के लड़ने से, किसी के मैदान में आने से कोई खास इस सब फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसी के परिवार का कोई रिलेटिव हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सवाल है कि नेता कौन है, नेता कौन है उसको लोग देखता है। अब ये थोड़े है कि हाँ साहब जो है सो नेता का कोई है तो उसको उस रूप में लोग एक्सेप्ट करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब भ्रम है। ये सब दोनों सीटों को सर कैसे देखते, क्या आरजेडी दोनों सीटें जीत रही है? जीत रही है, भारी मतों से जीत रही है, जीत रही है। गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि भारी मतों से जीत रही है। जो भ्रम में लोग हैं गोपालगंज के बारे में, गोपालगंज में सर ऐसा कहा जा रहा है कि साधु यादव मामला बिगाड़ सकते हैं आरजेडी का। मामला नहीं बिगाड़ेंगे, वह जो है सो भ्रम में लोग हैं, भ्रम में लोग हैं, वह कहीं कुछ ऐसी कोई बात नहीं। अब चला जाते हैं रोजगार पर। कल तेजस्वी यादव लगभग 9,000 9,500 लगभग स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिए। आज प्रधानमंत्री ने जो नरेंद्र मोदी और 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए रोजगार मेला का शुभारंभ किया। पटना जो अधिवेशन भवन था उसमें 346 युवा युवतियों को नियुक्ति पत्र भी दिया गया। इसको सर आप कैसे देखते हैं? तेजस्वी यादव का कल हुआ, आज प्रधानमंत्री ने कर दिया। 346 को दिए यहाँ पे बिहार में। हाँ, पूरे देश में अब 75 बिहार की बात मैं कह रहा हूँ। नीतीश जी और तेजस्वी जी बिहार के कल 9,000 को, मैं लगभग 10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए। और ये 300 पहली बात यह। दूसरी बात जो है ये माने भाजपा के एजेंडे में कभी भी रोजगार रहा नहीं, कभी नहीं रहा। जुमला देकर चले गए 2014 में कि 2 करोड़ प्रति वर्ष मैं नौकरी दूंगा। 8 साल हो गया, 16 करोड़ होना चाहिए, 16,000 भी नहीं माने पहुंचा होगा, पहली बात। दूसरी बात, जब 2020 के चुनाव में तेजस्वी जी ने कहा कि मैं अगर मुख्यमंत्री बना तो 10 लाख नौजवानों को मैं नौकरी दूंगा। और ये जो है सो हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर या मस्जिद, ये उसी के मुद्दा बनाते रहे, वही बनाते रहे हैं। उसी नहीं सुन लीजिए, कभी तो माने बेरोजगारी महंगाई से तो कभी इन लोगों का वास्ता रहा नहीं, उस पर तो वोट कभी मारने की हिम्मत हुई नहीं। लेकिन बाध्य हो गए जब तेजस्वी जी से मुद्दा बनाए तो बाध्य हो गए। तो उनके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्पेशल प्लेन से आई पटना और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आई और फिर चली गई, कहीं कंपेनिंग में नहीं गई। और प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या की कि यदि एनडीए की सरकार बनी तो 19 लाख नौजवानों को मैं नौकरी दूंगा। 19 लोगों को माने नौकरी दिए क्या? 19 लोगों को नौकरी दिए। इतने दिनों तक एनडीए की सरकार थी, 19 लोगों को नौकरी दिए। और यह जो आज नीतीश कुमार ही थे आपके, वही सीएम थे या वही आपके साथ? नहीं, उन्होंने हमारे साथ थे, लेकिन सरकार का चाल चरित्र चेहरा बदल गया। उस समय क्यों नहीं नौकरी दिया गया? इसलिए कि भाजपा साथ में थी। भाजपा तो कभी जो है सो उसका एजेंडे नहीं रहा है। अच्छा सर, रोजगार की बात हो रही है, तेजस्वी यादव रोजगार दे रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, इसमें तो मतलब कोई वो नहीं ले रहे हैं, फैसला ले रहे हैं, कंटिन्यू ले रहे हैं। अभी एनएमसीएच के डॉक्टर को जो वहाँ का अधीक्षक थे उनको भी सस्पेंड किए थे। सर बीटीएससी वाले जो जूनियर इंजीनियर्स हैं, वो 2019 का एग्ज़ाम हुआ, हम उनको कवरेज करने गए थे, आयोग पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें एक बच्चा ब्रेन हेमरेज होने की वजह से मर भी गया है। इस पर सर आपको इसको कैसे देखते, कब तक उनको नियुक्ति पत्र जारी किया? जहाँ नहीं देखिए, जहाँ भी रिक्तियाँ हैं, जिस प्रक्रिया में जहाँ तक पहुँची हुई है, उस सब को जो है सो स्पष्ट सरकार का निर्देश है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी इस मुद्दे पर काफ़ी गंभीर हैं, स्वतः मॉनिटरिंग करते हैं, अप टू डेट स्थिति की जानकारी लेते हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से जिस विभाग में जो भी रिक्तियाँ हैं, जितना जल्द से जल्द होगा उन सारे नियुक्तियों को पूरा किया जाएगा। तो सर इसको मानकर जो बीटीएससी वाले बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हम तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक कि हमको रिजल्ट नहीं मिल जा रहा है। सर उसमें हुआ ये था कि रिजल्ट उन लोगों को जारी कर दिया गया था, फिर कुछ मतलब एरर बताकर, टेक्निकल एरर बताकर उन लोगों को रिजल्ट ले लिया गया था, बताया गया था कि जल्द हम लोग जारी कर देंगे, और तब से 4 साल से वो बच्चे इंतजार कर रहे हैं।
तो अब क्या इसको क्या माने, कब तक रिजल्ट नहीं, जाएगा? अब देखिए वह अब क्या उसमें एरर है, विभाग उसको देख रही होगी। अब तो चूंकि 2 महीना सरकार का बना हुआ है, अब तक जो है सो लगभग 40,000 लोगों को नौकरी मिल चुकी है। तो जो है सो जो ऑलरेडी जिस प्रक्रिया में आगे बढ़ा हुआ है उसमें अगर कोई टेक्निकल माने फॉल्ट है, कोई त्रुटि है, तो हम समझते हैं कि विभाग उसको दूर करने के प्रयास में लगी हुई होगी। और निश्चित रूप से चूँकि पहले जो सरकार थी तो भाजपा का कोई सिंसेरिटी इस पर नहीं था, वह तो जो है सो उसका मुद्दा अलग अपना रहता है वही। लेकिन अब जो सरकार है वह तो सिंसियर सरकार है इन सब बिंदुओं पर। भाजपा वाले बोले जैसे वो जो भाजपा प्रवक्ता है, जो नेता है, तमाम बोले तेजस्वी यादव मार्च में मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अब भाजपा वाले क्या बोलते हैं उनका कोनो हम लोग नोटिस लेते नहीं है, उसमें तो मैंने उन लोगों आप के लिए बता ही सकते हैं ना कब तक बन रहे तेजस्वी यादव? नहीं, अभी तो नीतीश जी मुख्यमंत्री है ना, अभी तो नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, सरकार बढ़िया से चल रही है, महागठबंधन की सरकार, तो इसलिए अभी तो मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं। अब आगे क्या होगा वह जो है सो भविष्य के गर्त में है, वह आगे के, लेकिन नीतीश जी हैं और नीतीश जी बखूबी के साथ सरकार को चला रहे हैं और काफ़ी बेहतर तालमेल है महागठबंधन के सातों दलों में। इसलिए इस सवाल का कोई अभी औचित्य ही नहीं है इस सवाल का। सर आप लोग से पहले भाजपा वालों को पता है कि तेजस्वी यादव जी मार्च में मुख्यमंत्री बन रहे हैं? मुंह लपा रहा है, जीभ लपा रहा है उनका कि हाँ साहब सत्ता से अलग हो गए, और जो है सो केंद्र की सत्ता भी 24 में जाने वाली है। वो भविष्यवक्ता है क्या? भविष्यवक्ता है कि ज्योतिषाचार्य है? अरे ये सब कुछ बोलना है, कुछ मीडिया में आने के लिए कुछ अल जल नहीं बोलेंगे, उल्टा पुल्टा नहीं बोलेंगे तो मीडिया में आएगा कैसे? मीडिया में आने के लिए क्या कुछ किए नहीं जो लोगों के बीच में कुछ माने बोलें, तो इसलिए मीडिया में आने के लिए तो उलूल जरूर तो बोलबे ना करेंगे, अलग बोलते रहेंगे। चलिए हमारे साथ चितरंजन गंगन जी, और इन्होंने मोकामा को भी लेकर बात किया, गोपालगंज को। सबसे बड़ी बात जो गोपालगंज वाली थी कि गोपालगंज में जो तेजस्वी यादव के मामा है साधु यादव, उनकी पत्नी लड़ रही है, वो भी बीएसपी से। तो ऐसा सवाल उठ रहा है कि शायद गोपालगंज विधानसभा का जो सीट है वो आरजेडी के लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन इन्होंने दावा किया कि हम एक तरफा जीत रहे हैं, दोनों सीटें जीत रहे हैं। इसके अलावा रोजगार पर भी बात की इन्होंने। और जो सबसे बड़ा सवाल था बीटीएससी वाले बच्चों का, जो 4 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका रिजल्ट नहीं जारी हुआ है, उस पर भी ये बात की। और ये बोले कि बहुत जल्द रिजल्ट जारी हो सकता है, विभाग उसकी देखरेख कर रहा है, और कोई त्रुटि होगी उसमें तो जल्द उसको रिमूव कर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बाइक के पीछे दीपक खड़े हैं, मैं सिकंदर अली, आप बिहार में देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।